आधुनिक भारत का इतिहास यूपीएससी TRE 0.4 INM इतिहास में है समाचार पत्रों का इतिहास। इसका हम ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम पहला वीडियो में 15 क्वेश्चन किए थे, फिर दूसरा वीडियो में 15 क्वेश्चन किए थे, तीसरा वीडियो में क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन से पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादक महात्मा गांधी करते थे। यह पत्रिका अहिंसा आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थी। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर, C.R. दास, B.G. तिलक, S.C. बोस। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। बंगाल के P. मिश्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र से यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस, जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, G.D. कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी और पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने उर्दू में सर्कुलर-ए-आज़ादी नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी मासिक अखबार का प्रकाशन किया।
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट, ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? रेड शर्ट। रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? स्वराज, शकुंतला, आनंदमठ, गीता रहस्य। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? आनंदमठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बंगला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। सन 1947 में गीत के प्रथम 2 छंद को भाग के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? शाखाराम, गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। उपयुक्त में से अधिक। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? शाखाराम, गणेश देवस्कर। शाखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा पुस्तक शाखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। यह एक क्रांतिकारी बंगला पुस्तक है। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी? सी आर दास, एम जी रनाडे, वी डी सावरकर, एस एन बनर्जी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडिया फॉर इंडियस किताब किसने लिखी? सी आर दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स मिल, बी ए स्मिथ, वी डी सावरकर, आर सी मजुमदार। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं। यह 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार और शाही राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत में कंपनी के शासन का इतिहास है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? आर सी दत्त, एम विश्वेश्वरैया, एन जी रंगा, डी आर गाडगिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? सी आर दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर सी दत्त रमेश चंद्र दत्त थे। यह 13 अगस्त 1848 से
30 नवंबर 1909 भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार तथा लेखक थे। इन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का प्रमाणित विवरण पेश किया। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? एम जी रंगा, श्रीपत डांगे, मुजफ्फर मोहम्मद, एम एन राय। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? श्रीपद डंगे। गांधी बनाम लेनिन श्रीपद अमृत डंगे का लेखक है। उन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी लिखी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडियन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिवाइडेड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भारतीय में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण, सुखवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल, कोई भी नहीं। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। मालगुर डेज के लेखक आर के नारायण हैं तथा सुखवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वेमून इत्यादि पुस्तक लिखी गई है। झंडा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्ता, श्यामलाल प्रसाद। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल प्रसाद। झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ। संविधान सभा ने इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंदमठ में राष्ट्रीय गीत लिखे थे। इसे 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया। मैथिली शरण गुप्ता द्विवेदी युगीन कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा है।